नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकड़ीपुर, सठियाव, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की फॉर्म पर भर्ती। विंडोज INC रोडवेज आजमगढ़ और वुडन टच भवनाथ आजमगढ़। आजमगढ़ में रिकाउंटिंग को लेकर मंगलवार के दिन बवाल हो गया। इस दौरान पुलिस और पब्लिक आमने सामने आ गई, जमकर पथराव हुआ। आगजनी की भी सूचना है। पुलिस ने लाठियां भांजी, बवाल बढ़ता देख हवाई फायरिंग भी हुई है। आजमगढ़ गाजीपुर मार्ग करीब 2 घंटे जाम रहा। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आजमगढ़ के जहानागंज ब्लॉक के धरवारा जिला पंचायत OBC सीट पर एक दिन पूर्व ही काउंटिंग के बाद नंदलाल चौहान को 1190 वोटों से विजयी घोषित कर दिया गया था। हालांकि इस दौरान दूसरे नंबर पर रहे कन्हैया कुमार राव ने अपने एजेंटों की गणना में खुद को 190 वोटों से जीतने का दावा करते हुए आपत्ति जताई और रिकाउंटिंग की मांग की। कल चुनाव अधिकारियों ने किसी तरह दोनों पक्षों को वापस कर दिया। आज एक बार फिर कन्हैया कुमार और उनके कुछ समर्थक जहानागंज ब्लॉक पहुंचकर रिकाउंटिंग की मांग करने लगे, जिसके बाद संबंधित अधिकारी ने CO और SDM को सूचना दे दी। मौके पर पुलिस बल के साथ अधिकारीगण पहुंचे और प्रत्याशी उनके समर्थकों को वहां से भगा दिया। तनाव बढ़ता देख पुलिस ने परदेसी मोड़ के पास से कार सवार कन्हैया कुमार राव को हिरासत में ले लिया। इसके बाद हंगामा मच गया और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण गोधौरा के पास ब्लॉक मोड़ पर बवाल करने लगे, चक्का जाम कर दिया। जब पुलिस बल उनको भगाने को पहुंचा तो पथराव शुरू हो गया। इस दौरान पुलिस ने लाठी भांजी और हवाई फायरिंग की बात सामने आई है। घटना को लेकर आजमगढ़ गाजीपुर मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया है। करीब 2 घंटे बाद पुलिस ने किसी तरह से स्थिति पर काबू पाया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उसके बाद सर कहाँ यहाँ पर मिला तो आगे जाना पड़ेगा, यही सर बात हुई थी। तो उसी मांग के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। तो बात होती है, हमको सर पूरा लिस्ट दिखा दीजिए हम लोग को, हम लोग भी संतुष्ट हो जाएं कि मैं चुनाव हारा हूँ कि जीता हूँ। तो चारों सब लिस्ट नहीं दिखाएंगे। जब लिस्ट हम लोग मांगे तो लोग पूरा महेंद्र प्रताप यादव। तो क्या पूरा मामला क्या है? सर पूरा मामला है कि हम लोग जब अपने लिस्ट पे उनका लिस्ट मिलान किए तो हम लोग 2 वोट से चुनाव कन्हैया कुमार जीत रहे थे। आरो साहब क्या अगर अपनी लिस्ट पे हमारी लिस्ट को मिलान कर लीजिए, अगर आपका सही है जो भी आप मिलान करके तब भेज दीजिए वहाँ प्रमाण पत्र लेने के लिए। तो बैठाए थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर उसके बाद कुछ देर बाद CO सिटी को बुला करके और ये था हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और लिस्ट देखने नहीं दे रहे हैं और फिर लिस्ट लेकर चले गए। सर मुकदमा कर रहे हैं कि आप मांग कर रहे हैं, आप मुकदमा करेंगे, मारेंगे, लाठी चार्ज करेंगे। हम अपनी बात कर रहे हैं। सड़कों पे आपने जाम लगाया, तो कैसा क्या मतलब किस मामले को लेकर जाम लगाने की? COVID-19 का भी चल रहा है प्रोटोकॉल। जैसे हम लोग अभी 2 लोग लाए थे, ठीक है। जैसे हमारे जो समर्थक हैं हर लोग, जैसे और से सभी लोग इस क्षेत्र में लगे थे। हमारा प्रचार के लिए जन हमारा प्रचार कर रहा था। मैं अगली बार चुनाव आ गया था। मैं 10 साल से लगातार मैं क्षेत्र में प्रचार कर रहा था। जनता की सहानुभूति मेरे लिए सभी लोगों को था। मतलब आपका कहना कि मैं चुनाव जीत चुका था और मुझे हराया जा रहा है। जी। आप प्रशासन पे आरोप मतलब क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से मैं यही मांग कर रहा सर कि फिर से सर गिनती हो। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला है सर 200-250 वोट से आगे सर जा रहे थे कन्हैया भैया, फिर कैसे बीच में घपला कर दिए लोग, लाइट बुझा कर के धरवारा क्षेत्र से चोरी पूरी सर की गई है। आजमगढ़ में पंचायत चुनाव की मतगणना संपन्न हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा निर्दल प्रत्याशी विजयी हुए हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद रमाकांत यादव का दावा है कि जिले की 84 जिला पंचायत सदस्य सीटों पर 60 से 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों या समाजवादी विचारधारा से जुड़े प्रत्याशियों ने परचम लहराया है। उनका दावा है कि जिले की 80% सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया है। जिला पंचायत अध्यक्ष के सवाल पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे प्रत्याशी घोषित करेंगे वह भारी मतों से जीतेगा। पूर्व सांसद का कहना है कि पंचायत चुनाव में पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है और अगर इसे आधार माना जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव में
समाजवादी पार्टी प्रदेश में करीब 350 सीटों पर जीत हासिल कर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार को कोरोना महामारी से निपटने में असफल बताया। कहा कि आज बेड, ऑक्सीजन और दवाओं के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन मरीजों की मदद नहीं कर पा रहा है। इससे बड़ी संख्या में मरीजों की मौत हो रही है। चुनाव जो है, परिणाम तो 80% परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में हुआ है। कहीं कहीं सरकार का लोगों ने दुरुपयोग किया है। जैसे हमारे ज़िले में कुछ सीटें जिला पंचायत की समाजवादी पार्टी जीत रही थी, वहाँ जबरदस्ती हरवा दिया गया है। नहीं तो 80% जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, ग्राम सभा के प्रधान हो, 80% हमारे पक्ष में, समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया हुआ है। लगभग कितनी सीटें निकली होंगी आजमगढ़ से? आजमगढ़ में जो मेरी अपनी जानकारी है, समाजवादी पार्टी के लोग जो ऐतराज थे और जो ऐतराज नहीं थे, समाजवादी पार्टी के साथ थे, समाजवादी पार्टी में हैं, लगभग जो है 65 सीटें जो है आजमगढ़ में निकलने के चांसेस हैं। निकल गई है, चांसेस नहीं, निकल गई है। जैसे कि महाप्रधानी को लेकर कुछ सपा से समर्थित थे, लेकिन कुछ यादव लोग भी चुनाव लड़े निर्दल में, तो क्या उसको भी कौन? देखिए, ऐसा है, जैसे पूरे जिले में समाजवादी पार्टी के लोग ऐतराज नहीं किए गए थे, कहीं कहीं पर छोड़ दिया गया था फ्री फाइट में, जहां अपने लोग कई लोग लड़ रहे थे, वहां अपने लोग जीत कर आए हैं जो समाजवादी पार्टी में हैं, पहले से भी हैं, आज भी हैं। वहां किसी को ऐतराज नहीं, भी समाजवादी पार्टी के हैं। तो मेरी अपनी जानकारी में 60-65 सीट हम समाजवादी पार्टी के लोग जीते हुए हैं, जो आज सर्टिफिकेट मिलेगी। जैसे आजमगढ़ में जो है कई दावेदार होंगे जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए। देखिए, ये मामला जो आप पूछ रहे हैं, कई दावेदार हैं, कौन बेहतर प्रत्याशी होगा? नहीं, देखिए, हम कुछ नहीं बता पाएंगे इस मामले में। इस मामले में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जिसको कहेंगे वही चुनाव लड़ेगा। किसको कहते हैं उनके ऊपर है। जो ये जीत हुई है, इसको 2022 में विधानसभा किस रूप में आप लेते हैं? देखिए, जिस तरीके से पंचायतों में हमारी जीत हुई है, अगर यही माहौल बना रहा तो हम समझते हैं कि 350 के ऊपर समाजवादी पार्टी की सीटें जानी चाहिए। कहीं कहीं सरकार जो कोरोना महामारी जो चल रही है, उस पर योगी सरकार कितना पास है, कितना फेल है? देखिए, आज हम लोग भी परेशान हो रहे हैं। तमाम लोग जो है ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं। ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों में भर्ती नहीं ले रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे हूँ कि सरकार इस मामले में फेल है। ना तो ऑक्सीजन दे पा रही है, ना दवा दे पा रही है, ना इंजेक्शन दे पा रही है, ना अस्पतालों में व्यवस्था दे पा रही है। हम इसका विरोध करते हैं, हम इसकी शिकायत भी करते हैं। सरकार इस मामले में पूरी तरह फेल है। बिलेजागंज ब्लॉक के जिला पंचायत क्षेत्र जोल्हापुर वार्ड नंबर 13 से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी मनोज कुमार सोनकर पुत्र मुराली सोनकर निवासी ग्राम आखापुर ने महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, पंचायत निर्वाचन अधिकारी, मंडलायुक्त व जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र भेजकर आरोप लगाया कि जिला पंचायत क्षेत्र जोल्हापुर की मतगणना में आरओ बिलेरियागंज व थाना अध्यक्ष बिलेरियागंज के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से मतगणना में धांधली की गई है और विपक्षी प्रत्याशी से मिलकर गलत तरीके से मतगणना में विपक्षी को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। शिकायत करने पर एसओ और आरओ ने जाति सूचक शब्दों के साथ गाली देते हुए मारपीट कर मतदान केंद्र से मुझे बाहर निकाल दिया। इसकी शिकायत भाजपा जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव कुमार सिंह ने प्रशासन से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा समर्थित प्रत्याशी मनोज कुमार सोनकर ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से रिकाउंटिंग और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। सर, मैं जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी वार्ड नंबर 13 जिला पंचायत क्षेत्र जोल्हापुर से समर्थित प्रत्याशी हूं और
जिला पंचायत क्षेत्र का प्रत्याशी हूँ और मेरा मतगणना हो रही थी। मुझको 900 वोट से मैं जीत रहा था और आरओ मनोज कुमार सिंह के द्वारा मुझको प्रमाण पत्र न दिया गया, न कुछ किया गया। उसके बाद जो 5वें नंबर प्रत्याशी अनिल कुमार जी को विजेता घोषित किया गया, मुझको प्रशासन के द्वारा मार के और भगाया गया लाठियों द्वारा। रिकाउंटिंग की आप मांग की? मैंने रिकाउंटिंग की मांग की, रिकाउंटिंग नहीं हुआ भाई साहब, न किए। यहाँ पे आए अधिकारी से मिले क्या? यहाँ सारे अधिकारियों से मिला हूँ, यहाँ एसडीएम से भी मिला हूँ और सबको दिया हूँ और जिला अध्यक्ष के माध्यम से भी मिला हूँ, कोई सुनवाई मेरी नहीं हो रही। आपकी ये मांग पत्र कहाँ भेजे? सभी पदाधिकारियों को भेज दिया हूँ और डीएम साहब को भी भेज दिया हूँ, प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया हूँ, चुनाव आयोग को भी भेज दिया हूँ। क्या चाहते हैं आप? मैं भाई साहब ये चाह रहा हूँ कि कम से कम वहाँ पे रिकाउंटिंग कराया जाए और सत्य की जीत हो। एक तरफ तो जहां कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सहित तमाम वैज्ञानिक तरीके बताए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इससे निपटने के लिए अंधविश्वास के चलते पूजा पाठ से ग्रामीण इलाकों में इस बीमारी से छुटकारा पाने की कोशिश भी हो रही है। आजमगढ़ में वैश्विक महामारी कोरोना को दूर भगाने के लिए धार देकर महिलाओं ने डीह काली की पूजा की और कोरोना की काली छाया से परिवार को बचाने के लिए प्रार्थना की गई। अतरौलिया क्षेत्र के भरसानी गांव में सोमवार को भारी संख्या में महिलाएं इकट्ठा होकर धार और कपूर के साथ डीह काली की पूजा अर्चना की। कोरोना काल में हो रही मौतों के कारण ग्रामीण महिलाओं ने आस्था और अंधविश्वास के साथ गांव के सिवान में इकट्ठा होकर डीह और काली के मां के स्थान पर धार चढ़ाई। ग्रामीण महिलाओं का मानना है कि ऐसा करने के बाद कोरोना से अब कोई मौत नहीं होगी, घर के बच्चे बुजुर्ग सभी लोग सुरक्षित और खुशहाल रहेंगे। तेजी से हो रही मौतों के कारण महिलाओं में काफ़ी चिंता व्याप्त है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह बीमारी सभी घरों को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले लेगी और लोग मर जाएंगे। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर महिलाओं ने इस कोरोना पूजा को लेकर काफ़ी उत्साह का माहौल रहा, लेकिन क्षेत्र के लोग इस आस्था को अंधविश्वास मानते हैं। अतरौलिया क्षेत्र का यह पहला मामला है जहां इतनी भारी संख्या में महिलाएं इकट्ठा होकर डीह और काली को कोरोना से बचने के लिए धार चढ़ा रही हैं। कानपुर, फतेह तथा भरसानी गांव की सभी महिलाओं ने इस कोरोना पूजा में हिस्सा लिया। पूरे क्षेत्र के लोगों में यह चर्चा का विषय बनी हुई है। सब की मने महामारी चलल है कोरोना के और डी काली सब एक मुंह से धार देत है कि सबका अपने परिवार का सब रक्षा करें, डी काली रक्षा करें, बीमारी को दूर करें। हाँ, डी काली पहाड़ के किस लिए दिए हैं? यही नाते धा दिल जाए जाते महामारी चलल है, महामारी बीमारी चलल, डी बाबा काली माई के देत हैं धार पहाड़ बाल बच्चों की रक्षा पाल करें और यही नाते सब परेशान है, यही नाते धार पहाड़ सब देत हवे और सबका रक्षा पाल करें, यही नाते सब एक मुंह से सब धार देते हैं सब औरत। शाम से पहले तेरी शाम न होने दूंगा, जिंदगी में तुझे नाकाम न होने दूंगा के संकल्प के साथ हम सभी को उस हवा, उस लहर से लड़ना है जिसने पूरी ताकत के साथ पलटवार किया है। जी हाँ, कोरोना को हमें हराना होगा। अपने के लिए, अपनों के लिए हमें यह जंग जीतनी ही होगी। इस जंग को जीतने के लिए हमें शारीरिक बल के साथ ही साथ आत्मिक, मानसिक बल को भी मजबूत करना होगा। इस स्थिति को देखते हुए एबीसी चैनल ने लाइफलाइन हॉस्पिटल की साइकेट्रिक अनुपमा भारती से बातचीत की। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले तो एबीसी न्यूज़ चैनल्स के मेंबर्स का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन लोगों ने मुझे फिर से मौका दिया है कि मैं आप लोगों से फिर से बात करूं। कोरोना से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं मैं उन जानकारियों को फिर से आप लोगों को दूं कि हम अपने मेंटल हेल्थ को किस तरीके से सही रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो एबीसी न्यूज़ चैनल्स के मेंबर्स का थैंक यू सो मच। और क्योंकि जब कोरोना महामारी की बात की जा रही, यानी कोरोना की दूसरे लहर की बात की जा रही, तो इसकी वजह से बहुत से लोगों को हेल्थ एंजाइटी हो रही है। हेल्थ एंजाइटी का मतलब है कि वो अपने शारीरिक मतलब अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं कि कहीं यह बीमारी उनको ना हो जाए, या अगर मान लीजिए उनको कोई बीमारी हो भी जा रही है तो वो उस बीमारी के जो लक्षण हो रहे हैं उस लक्षण को
को वो लोग क्या कर रहे हैं कि कोरोना से रिलेट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से डर जा रहे हैं और उस डर की वजह से वो पूरा कल्पना करने लग रहे हैं कि उनकी अंतिम स्थिति क्या होगी, यानी कि वो मर जाएंगे, उनकी ऑक्सीजन लेवल ऐसी हो जाएगी, जो अंतिम स्थिति होती है इस तरीके से वो परेशान हो जाएंगे। तो इस तरीके से वो पूरी तरीके से कल्पना करने लग रहे हैं, जिसकी वजह से वो उस स्टेज में अभी नहीं पहुंच रहे हैं, मतलब उस स्टेज में वो नहीं है, फिर भी वो इस स्टेज में 1 या 2 दिन के बाद ही वो तुरंत पहुंच जा रहे हैं परेशानी से। हम लोग इस पे बात करेंगे कि और ये सिर्फ यही चीज़ नहीं है कि जो मानसिक रूप से पहले से बीमार हैं सिर्फ ये उन्हीं लोगों के लिए, ये क्योंकि जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं उन लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि वो भी लोग को ये मतलब उन लोगों के साथ भी ये चीज़ हो रही है कि उनको भी नींद नहीं आने की समस्या हो रही है, वो भी किसी काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी हमेशा छोटी छोटी बातों पर भी चिड़चिड़ापन सा लगने लग रहा है। तो ये सब दिक्कतें जो है वो मानसिक रूप से जो स्वस्थ हैं उनके साथ भी है और जो मानसिक रूप से बीमार हैं तो उनके साथ तो है ही है, लेकिन जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं उनके साथ भी बीमारी ये सब सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं कि वो भी पूरी तरीके से उनकी भी एंग्जाइटी लेवल जो है वो पूरी तरीके से हाई हुई, क्योंकि जो नेगेटिव न्यूज़ है, जो नकारात्मक हमारे आसपास जो माहौल में फैला हुआ है कि हमारे आसपास में पड़ोसी हो गए, उन लोगों को के पास से भी हमें कुछ न्यूज़ ऐसी दुखद न्यूज़ सुनने को मिल जा रही है, या हम न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे हैं तो हमें कुछ ऐसे न्यूज़ सुनने को मिल जा रहे हैं जिससे कि हमारा अच्छा खासा जो मूड रह रहा है वो तुरंत हमारा लो हो जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब अगर आप जब भी सुबह को जब उठते हो और बहुत अच्छे मूड में हो, आप लोगों ने खुद नोटिस किया भी होगा इस चीज़ को कि आप बहुत अच्छे मूड में हो और एकदम अचानक से आपने कुछ ऐसी न्यूज़ सुनी जिस न्यूज़ को सुनते ही, कोरोना से रिलेटेड ही मैं बात कर रही हूँ, कि उस न्यूज़ को सुनते ही आपका जो अच्छा खासा मूड है वो एकदम लो हो जा रहा है और उस मूड के लो होते ही आप एक कल्पना करना स्टार्ट करें। तो हम हैप्पी मूड मतलब हम किस तरीके से फिर से रिसोर्सफुल हों कि हम रिसोर्सफुल हो सकें कि हम उस सैड या एंजाइटी लेवल से निकल करके फिर से हैप्पी मूड में आ जाए। तो हमें क्या करना है, क्योंकि बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, जैसे कि मेडिटेशन करिए, कल्पना करिए, एक्सरसाइज करिए, या बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने बताई है। तो उसमें से एक चीज़ पे ही मैं लेकर, एक टॉपिक पे लेकर ही मैं बात करूँ कि बहुत से लोगों ने बताया कि कल्पना करिए। कल्पना जो है सकारात्मक कल्पना की बात की जा रही है कि कल्पना करिए। तो उसी से बात करें कि कल्पना करना कैसे है। कल्पना करने का मतलब ये होता है कि आप जो कल्पना कर रहे हो, यानी कि 2019 से पहले ये कोरोना नहीं आया था, उससे पहले आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हुई होंगी और बुरी चीज़ें भी हुई होंगी। ज़रूरी नहीं हम हमेशा अच्छी चीज़ों को दूसरी तरफ फेंक देते हैं और जो हमारे साथ बुरी चीज़ें हुई होती हैं हम उसी को बार बार रिपीट करते हैं। तो हमारे सिर्फ सिंपल से ये चीज़ आपको कहना है कि अगर हम उस टाइम में, अगर हम उस अच्छी चीज़ को, अच्छी मेमोरी को उस टाइम में लेते हैं और ले करके हम जो अपने आप को फिर से करते हैं, उस चीज़ की कल्पना करते हैं, तो उससे हमको फिर से हम अपने आप को रिसोर्सफुल एंड स्टेज में ला सकते हैं, यानी कि हम फिर से हैप्पी मूड में हो सकते हैं। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कोविड से संक्रमित गंभीर अवस्था के रोगियों में औषधि इंजेक्शन रेमडेसिविर हेतु मरीज की पात्रता का निर्धारण किया गया है। उपरोक्त पात्रता के आधार पर जनपद आजमगढ़ में ऐसे कोविड के गंभीर रोगियों के लिए जिनको इंजेक्शन रेमडेसिविर की आवश्यकता है, उनको इंजेक्शन रेमडेसिविर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम में हेल्पलाइन नंबर 7307416120 को क्रियाशील कर दिया गया है। जिस मरीज को इंजेक्शन चाहिए वह स्वयं अथवा उसके अभिभावक द्वारा उक्त हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क स्थापित कर अपनी कोविड से संबंधित वांछित रिपोर्ट इस व्हाट्सएप नंबर 7307416120 पर उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि निर्धारित पात्रता के आधार पर मुख्य चिकित्साधिकारी आजमगढ़ के सेंट्रल मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन रेमडेसिविर की उपलब्धता के आधार पर एक मरीज को प्रथम बार में 2 इंजेक्शन, उसके बाद 1 इंजेक्शन प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा सकता है। मरीज द्वारा हेल्पलाइन नंबर पर इंजेक्शन की मांग किए जाने के पश्चात कंट्रोल रूम द्वारा संबंधित चिकित्सक से वार्ता करना अनिवार्य होगा। उक्त इंजेक्शन
इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से भी प्राप्त की जा सकती है। उक्त दिशा निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल सीबीएसई दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453 724 198 या 9450 118255।